नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। विभाग के अधिकारी सीधा अपने सचिवों और आयुक्तों को रिपोर्ट कर काम करवा रहे हैं और जिलाधिकारी की जो भूमिका है उसे किनारे रख दिया गया है। पिछले 6 महीने में उत्तराखंड में यह तीसरा मामला है जब जिले के जिलाधिकारी को साइडलाइन कर काम को अंजाम दिया गया है, जबकि जिलाधिकारी जिले का सबसे ताकतवर अधिकारी माना जाता है। वर्तमान में मामला चमोली जनपद का है। चमोली जनपद के जिलाधिकारी हैं संदीप तिवारी और चमोली जिले में जिला आबकारी अधिकारी हैं दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी। इन दोनों के बीच इस समय ठनी हुई है और दुर्गेश्वर त्रिपाठी इस समय लापता हो गए हैं। उनके लापता होने की बाकायदा रिपोर्ट थाने में दर्ज भी हो गई है। मामला शराब का ही है। शराब यानी अरबों रुपए का कारोबार, और इस शराब में कई ऐसे लोग होते हैं जो शासन को सीधा प्रभावित करते हैं। ऐसा ही हुआ। दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी को बाईपास कर 2 दुकानों का आवंटन कर दिया, शराब की दुकानों का। 30 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर था। उस समय एक फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी संदीप तिवारी की तरफ से किए गए थे, लेकिन दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने अपने विभाग के प्रमुख एचसी सेमवाल के साथ मिलकर दोनों दुकानों का आवंटन कर दिया। जब जिलाधिकारी ने 30 मार्च को मीटिंग में जानने की कोशिश की तो पता चला जिला आबकारी अधिकारी नदारद हैं। इसके बाद जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। वो आबकारी कार्यालय में चले गए। वहां पे ना तो जिला आबकारी अधिकारी मौजूद थे और ना वहां का स्टाफ मौजूद था। इसके बाद जिलाधिकारी ने सारी फाइलें खंगालने शुरू की। मामले का पता किया तो मालूम चला कि जिलाधिकारी को बाईपास कर दिया गया है और दुर्गेश त्रिपाठी ने अपने आयुक्त और सचिव एचसी सेमवाल के साथ मिलकर दुकानों का आवंटन कर दिया है। जिलाधिकारी को भनक भी नहीं लगी। नियम यह होता है कि जिला आबकारी अधिकारी जिला अधिकारी के माध्यम से आयुक्त आबकारी को फाइल भेजते हैं और उसके बाद दुकानों का आवंटन होता है। यह प्रक्रिया जब चली तो उसके बाद जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए और निलंबन के लिए सीधा अपने प्रमुख सचिव से उनको चिट्ठी भेज दी, उनके निलंबन की सिफारिश कर दी। और जो आबकारी अधिकारी हैं वो भागते दौड़ते मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी सिफारिश लगाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिख दी और वो चिट्ठी बाकायदा सोशल मीडिया में वायरल हो गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो नियम है उस नियम का उल्लंघन तो जिला आबकारी अधिकारी ने सीधा सीधा किया है। अब इसके बाद एक नई बहस उत्तराखंड में शुरू हो गई है कि जिला अधिकारियों की कोई जरूरत जिले में है या नहीं है, शराब के मामले में खास तौर पर, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जब जिलाधिकारी को किनारे किया गया है। राजधानी में ऐसा मामला पिछले 6 महीने में 2 बार हुआ और जिलाधिकारी सबिन बंसल को मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि एक शराब की दुकान को सीज कर दिया था देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने, लेकिन जो शराब का कारोबार करने वाले होते हैं उनके हाथ कानून की तरह लंबे होते हैं और जो विभागों के प्रमुख होते हैं, विभागों के मुखिया होते हैं, उन तक उनकी सीधी पहुंच होती है। और सेमवाल साहब से मिलकर जो दुकान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सीज की थी उसे खुलवाने में शराब कारोबारी कामयाब हो गए। इसके बाद खूब अखबारबाजी हुई, मीडिया में खूब खबरें छपी, लेकिन यह पता चल गया कि जिलाधिकारी पर आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल भारी पड़ गए हैं। यह मामला ठंडा होता इसके बाद एक और खबर आ गई। खबर यह आई कि एक बार है, उस बार में रात 1 बजे तक शराब परोसने की खबरें आई, शिकायत आई। इसके बाद जिलाधिकारी ने उस बार को सीज कर दिया।
लेकिन उनके हाथ भी कानून की तरह लंबे थे और वो भी शासन तक अपनी पहुंच रखते थे, आबकारी विभाग के प्रमुखों तक अपनी पहुंच रखते थे। उन्होंने उस बार को अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए खुलवा दिया। इससे यह तो पता चल गया कि शराब के मामले में उत्तराखंड में जिला अधिकारियों के अधिकार सीमित हैं, आबकारी विभाग के अधिकारियों के हाथ और ताकतें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसा होता है तो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। इस बार भी अखबारों की सुर्खियां बनी। अब जब यह सारा प्रकरण हुआ तो चमोली के संदर्भ की मैं बात करूं तो चमोली के जिला आबकारी अधिकारी के निलंबन की फाइल तो शासन में चल रही है। उनको शायद निलंबित कर भी दिया जाएगा, क्योंकि एक नए जिला आबकारी अधिकारी की खोजबीन जारी है। अब चमोली में कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला इतना पेचीदा हो गया है कि वहां पर कैसे काम को संभाला जाए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी। उन गड़बड़ियों को ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी और कई बार कोयले की दलाली में हाथ काले करने वाली बात हो जाती है। जो भी जाएगा उसके हाथ काले होने की पूरी आशंका होगी। इसलिए कोई जिम्मेदार आबकारी अधिकारी चमोली पहुंचने को तैयार नहीं है और जिला अधिकारी अपने अधिकारों को लेकर पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनका साथ शासन में बैठे उनके वरिष्ठ अधिकारी कितना देंगे, यह देखने वाली बात होगी। और जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने जिनके इशारों पर, जिनके आदेश पर दुकानों का आवंटन किया होगा, वो लोग दुर्गेश्वर त्रिपाठी को कितना सहयोग देंगे, कितना समर्थन देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। इधर जो आबकारी अधिकारियों का जो पूरा संगठन है वो दुर्गेश्वर त्रिपाठी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आया है, लेकिन वो कितनी देर तक खड़ा हुआ नजर आएगा ये अभी मालूम नहीं है। इस बीच एक चर्चा और शुरू हो गई है कि अगर जिलों में तैनात तमाम विभागों के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जिलाधिकारी को बाईपास करते हुए अपने विभाग के प्रमुखों या सचिवों के आदेश पर सीधा काम करने लगेंगे तो फिर जिलाधिकारी की जरूरत किसी भी जिले में क्या रह जाएगी। खैर, अब पूरा का पूरा मामला विभाग और जिलाधिकारी के बीच का नहीं रह गया है, क्योंकि चिट्ठी पत्री मुख्यमंत्री तक को लिख दी गई है। सवाल यह भी उठा कि एक जिला आबकारी अधिकारी तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर क्या सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकता है, और मुख्यमंत्री क्या जिला आबकारी अधिकारी की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या करने में जुट गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मामला पेचीदा हो गया है और जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई है, क्योंकि उनके खिलाफ बकायदा लापता होने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ना उनका फोन मिल रहा है, ना वो अपने घर पर पाए जा रहे हैं, ना वो अपने कार्यालय में पाए जा रहे हैं, ना उन्होंने जिला अधिकारी से कहीं जाने के लिए अनुमति ली है। आपको एक बात और बता दूं, अगर आप छुट्टी पर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण आप काम कर रहे हैं, तो जिलाधिकारी को इसकी जानकारी जो माध्यम होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके जरिए सूचना जरूर दी जाती है। मंजूरी भले ही ना मिले, लेकिन उनको सूचना जरूर पहुंचाई जाती है। अब जिलाधिकारी को कोई सूचना नहीं है, जब पता किया जा रहा है कि आबकारी अधिकारी कहां है तो वो पाए नहीं जा रहे हैं, तो मामला पेचीदा हो गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दुर्गेश्वर त्रिपाठी के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई शासन स्तर पर हो सकती है। अब देखना यह है क्या कार्रवाई होगी, इस बार किसके अधिकारों की रक्षा होगी और किसके अधिकारों का हनन होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।